हेलो दोस्तों, नमस्कार। KRST एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं और इस हिंदी में आज आपको पढ़ाएंगे अलंकार, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए आज अलंकार को शुरू करते हैं। आप अलंकार क्या है, अलंकार के कितने भेद हैं, अलंकार का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे अलंकार। क्या? अलंकार। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। ठीक, अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार होता क्या है? अलंकार मतलब अलम और कार दो शब्दों से मिलकर बना है। अलम का अर्थ होता है सजाना या शोभा, ठीक है। और आपके कार का अर्थ होता है करने वाला, यानी कि शोभा या सजावट करने वाला। तो कौन हो सकता है, किसकी शोभा बढ़ती है? तो अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण या गहना। और किसकी शोभा बढ़ाते हैं यह आप देखेंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, उसे क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। देखिए, अलंकार जो होता है आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है शोभा या सजावट। क्या होता है? शोभा या सजावट। और कार का अर्थ होता है करने वाला। कौन होता है? करने वाला। तो किसका शोभा या सजावट करने वाला? काव्य का, ठीक है। और इसका जो शाब्दिक अर्थ है, अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ है वह होता है आभूषण या गहना। आभूषण या गहना। देखिए, अलंकार जब किसी को अलंकृत किया जाता है, आपने शादी विवाह में देखा होगा कि जब शादी विवाह होता है, लड़की कैसी भी रहे उसको गहने से सजा करके और उसको जो है कि सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग करके कितना सुंदर बना दिया जाता है। और उस अलंकृत सौंदर्य को देख करके लोग मोहित हो जाते हैं। आप लोगों ने ऑर्केस्ट्रा देखा होगा, अक्सर ऑर्केस्ट्रा में आप लोग गए होंगे, तो लोग उस नृत्य करने वाली जो होती हैं नर्तकी, उनको जो है कि कॉस्मेटिक पदार्थों के द्वारा या किसी सौंदर्य प्रसाधन के द्वारा इतना सुंदर बना दिया जाता है, जैसे ही वो मंच पर आती हैं और लोग अपने मदहोश मदमस्त होकर के जेब से गड्डी का गड्डी नोट उड़ाने लगते हैं। तो यह किसका का कमाल है? सौंदर्य का कमाल है, आपके अलंकार का कमाल है। तो अलंकार जो होता है वह शोभा को बढ़ाता है, सभी के शोभा को बढ़ाता है। कहीं काव्य के शोभा को बढ़ाए, किसी वस्तु के शोभा को बढ़ाए, यानी कि वह ऐसे अलंकृत करता है कि नहीं बताएं अभी कि लोग गड्डी के गड्डी नोट उड़ा देते हैं। जब सुबह होती है, घर जाते हैं और सो के जब जागते हैं, तब उनको समझ में आता है कि अरे मैंने इतने रुपए कहाँ लुटा दिए। तो वह ऐसा चीज है। तो कहने का मतलब, अलंकार जो होता है इसकी परिभाषा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं।
अलंकार कहते हैं। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ा रहा है। यह काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। और इसको संस्कृत में क्या कहते हैं? अलंकरोति। अलंकरोति इति अलंकार है। ठीक है, अलंकृत किया हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? अलंकार कहलाता है। तो इस तरह से हम देखें कि अलम प्लस कार दो शब्दों से मिलकर बना है अलंकार, जिसका अर्थ होता है, अलम का अर्थ होता है शोभा या सजावट, कार का अर्थ होता है करने वाला। अर्थ में क्या लिखा? अर्थ आभूषण या गहना। अच्छा, आभूषण जो होता है, यह गहना जो होता है, स्त्रियों का बहुत प्रिय धातु है। गहना जो होता है स्त्रियों को बहुत प्रिय लगता है। अगर गहने को एक तरफ रख दिया जाए और किसी प्रिय वस्तु को एक तरफ रख दिया जाए तो गहने की तरफ अधिक झुकाव उनका होता है। तो यही होता है अलंकार, कि हर किसी की शोभा को बढ़ा देता है। काव्य की शोभा बढ़ा देता है, किसी व्यक्ति की शोभा बढ़ा देता है, किसी वस्तु की शोभा बढ़ा देता है। कब? अलंकार। और देखते हैं कि जब स्टेज पर आना होता है लड़कियों को, वो उससे पहले ब्यूटी पार्लर जा करके खूब अलंकृत होती हैं, और ब्यूटी पार्लर में जाके इतने सजती हैं, उनको सजने में सुबह से शाम हो जाता है। बताता हूँ आपको कि एक बार इसी तरह कोई गया अपनी पत्नी को लेकर, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वैसे भी आप लोग का हमारे ऊपर निगाह हो गया होगा, लेकर गया और सुबह हो गई। सुबह से लेकर गया और जाने के बाद वहाँ पर देखा क्या कि सारा काम मैंने समेट लिया, अर्थात उस व्यक्ति ने समेट लिया, और उसकी पत्नी ब्यूटी पार्लर गई। सुबह से लेकर के 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, और बेचारा वह रोड पे खड़ा होकर गाड़ियाँ गिनता रहा, गाड़ियाँ गिनता रहा। गाड़ियाँ आती जाती थी। जब वह अपने पत्नी को फ़ोन लगाता है, इतना समय के बाद भी वह आकर के उसे डांटने फटकारने लगती है कि मेरा अभी ये छूट गया, वो छूट गया। तो यह श्रृंगार है, कभी पूरा नहीं होता। उसके बाद भी जो है कि समय इसमें पूरा श्रृंगार पूरा नहीं होता है हमेशा। और अब यह क्या हुआ, तो आपका ब्यूटी पार्लर का जो अर्थ क्या है? श्रृंगार केंद्र। श्रृंगार केंद्र, इसका पूरा नाम अगर देखा जाए तो सौंदर्य निखार केंद्र। ब्यूटी पार्लर का जो पूरा नाम है सौंदर्य निखार केंद्र है। तो इस तरह से यह आभूषण या सजावट, यह सब किसके तहत आता है? अलंकार के तहत आता है। ठीक, तो आप लोगों ने पढ़ लिया अलंकार के बारे में, समझ गया अलंकार के बारे में। अब आइए देखते हैं अलंकार के प्रकार। अलंकार के प्रकार। अलंकार के प्रकार। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। शब्दालंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार और आपका उभयालंकार। उभयालंकार देखिए, शब्दालंकार क्या होता है? जहां केवल शब्दों के द्वारा चमत्कार पैदा होता है, उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? शब्दालंकार। और जहां केवल अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो, उसे क्या कहते हैं? अर्थालंकार। और जहां शब्द और अर्थ दोनों का उपयोग हो, दोनों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो, वहां क्या कहलाता है? उभयालंकार। शब्दालंकार में लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, यहां पर शब्दों के द्वारा,
चमत्कार, ठीक है, उत्पन्न होता है, ठीक है। और यहां पर अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, ठीक। और यहां पर शब्द प्लस अर्थ दोनों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, ठीक है। देखिए शब्दालंकार में क्या हुआ, जहां पर केवल शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है वहां शब्दालंकार कहलाता है। जहां पर अर्थालंकार में क्या होता है, जहां पर केवल अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है वहां अर्थालंकार होता है। और उभयालंकार जहां शब्द और अर्थ दोनों मिलकर के चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं वहां पे क्या कहलाता है, उभयालंकार। आइए अब देखते हैं शब्दालंकार में जो प्रकार हैं उस प्रकार को देखते हैं। शब्दालंकार में आपका पहला नंबर है अनुप्रास अलंकार। पहला नंबर क्या है, अनुप्रास अलंकार। दूसरा आपका है यमक अलंकार। यमक अलंकार। और तीसरा आपका है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, ठीक है। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, अनु का मतलब होता है, अनु प्लस प्रास दो शब्दों से मिलकर बना है अनुप्रास। अनु प्लस प्रास, अनु प्लस प्रास दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है अनुप्रास। अनु का अर्थ होता है बार बार। अनु का अर्थ होता है बार बार। दिख रहा है यहाँ नीचे, नीचे दिख रहा है, ठीक है। जो अनु का अर्थ होता है बार बार, ठीक है। और प्रास का अर्थ होता है वर्ड। प्रास का क्या अर्थ होता है, वर्ड। तो कहने का मतलब जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है या कोई वर्ड बार बार आए उसे क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो अनुप्रास अलंकार को देखेंगे। देखिए अनुप्रास अलंकार जो है यह क्या कहलाता है, वर्णों की आवृत्ति। एक शब्दों में देख लीजिए, वर्णों की आवृत्ति, ठीक है। जहां पर एक ही वर्ड एक या एक से अधिक बार आए या कोई वर्ड बार बार आए वहां क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे जैसे एग्जांपल में ले लीजिए, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, ठीक है, तरुवर, बहुछाए। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए। इसमें किस वर्ड की आवृत्ति हुई है, त वर्ड की आवृत्ति हुई है। इसमें त वर्ड की आवृत्ति हुई है और इसलिए यह कौन सा अलंकार होगा,
अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार ऐसा अलंकार है जो कि हर जगह जहाँ भी आप देखेंगे, किसी भी पद्य में आप देखेंगे, कहीं भी दोहे में कहीं भी देखेंगे तो अक्सर 97% आपको कहता हूँ कि जो अनुप्रास अलंकार है वह देखने को जरूर मिलेगा। वह कैसे देखने को मिलेगा? जब हम इसके भागों के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसमें यह हमारा क्लियर हो जाएगा आपका कि अनुप्रास अलंकार की बहुलता मिल रही है। ठीक है, जैसे आपका एग्जाम्पल हुआ तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। अब यह जो अनुप्रास अलंकार में आते हैं, जैसे एक भी और है, जैसे मुदित महिपाल, मुदित महिपाल मंदिर आए, मंदिर आए, मुदित महिपाल मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। ठीक है, मुदित महिपाल मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो इसमें किन वर्णों की आवृत्ति हुई है? आपका इसमें पहली लाइन में हुआ है म वर्ड की आवृत्ति हुई है, पहली लाइन में म वर्ड की आवृत्ति हुई है और दूसरी लाइन में आपका स वर्ड की आवृत्ति हुई है। तो यह मैं बार बार कह रहा हूं कि आपका अनुप्रास अलंकार जो होता है वर्डों की आवृत्ति होती है। यह वर्ड की आवृत्ति यहाँ पर हुआ है, यहाँ पे म की आवृत्ति हुआ है, यहाँ पर स की आवृत्ति हुआ है। और एक है जैसे जो सुख सुजान सुलभ, जो सुख सुजान सुलभ है, और क्या उसके आगे मोही स्वामी, जो सुख सुजान सुलभ है मोही स्वामी। इसमें भी किसका आवृत्ति हुआ है? स का आवृत्ति हुआ, स वर्ड की आवृत्ति हुआ है। अर्थात आप समझ गए होंगे कि सॉरी, अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है। अब आइए अनुप्रास अलंकार के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। अनुप्रास अलंकार के प्रकार देखिए, वैसे अनुप्रास अलंकार के 5 प्रकार दिए गए हैं। पढ़ना आपको 3 है, लेकिन हम 5 बताएंगे, क्योंकि अक्सर 3 ही पूछा जाता है, लेकिन हम 5 बताएंगे, जिससे कि आपको भी यह आभास हो जाए कि हर लाइन में अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। 97% यह सत्य है। देखिए, पहला आपका जो है अनुप्रास अलंकार होगा छेकानुप्रास। छेकानुप्रास अलंकार, ठीक है, पहला आपका छेकानुप्रास होगा। दूसरा आपका वृत्त्यानुप्रास, दूसरा आपका होगा वृत्त्यानुप्रास अलंकार। तीसरा आपका होगा लाटानुप्रास अलंकार। लाटानुप्रास अलंकार। चौथा आपका हो जाएगा श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास अलंकार। और आपका 5वां हो जाएगा अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास को लास्ट में फिर लिखकर समझाएंगे। यह लास्ट में इसका 5वां प्रकार है, इसलिए यहां पर लिख दिए। तो पहला है छेकानुप्रास।
अब छेकानुप्रास में आपको देखने को मिलेगा कि कोई भी वर्ड केवल 2 ही बार देखने को मिलेगा। कोई भी वर्ड कितनी बार आपको आएगा देखने को? 2 बार। तो इसमें होता है छेकानुप्रास में कोई भी वर्ड केवल 2 बार। दो बार आएगा। कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। ध्यान दीजिएगा, छेकानुप्रास में कोई भी वर्ड रहेगा आपका, यह केवल 2 बार ही आएगा। जैसे सूर समर करनी करही, एग्जाम्पल ले लीजिएगा इसका। जैसे सूर समर करनी करही, तो इसमें क्या हुआ है? सूर समर करनी करही। इसमें क्या देखने को मिला आपको कि स वर्ड की आवृत्ति 2 बार हुई है और क वर्ड की आवृत्ति 2 बार हुई है। तो यह आपका छेकानुप्रास होगा कि कोई भी वर्ड केवल कितनी बार आएगा? 2 बार ही आएगा। ठीक है। अब जैसे वृत्त्यानुप्रास हो गया दूसरा, इसको मिटा करके फिर से अलग अलग करके बता देते हैं। दूसरा आपका हुआ वृत्त्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास अलंकार। अब वृत्त्यानुप्रास में क्या होगा? आपको कोई भी वर्ड 3 या 3 से अधिक बार, ठीक है, 3 या 3 से अधिक बार देखने को मिलेगा। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं रघुपति राघव राजा राम। ठीक है, रघुपति राघव राजा राम, यानी कि आया ना 3 बार। रघुपति राघव राजा राम। ठीक है, रघुपति राघव राजा राम। तो यह र वर्ड की आवृत्ति 3 बार आया है, 3 से अधिक बार आया है। इसी में आ जाएगा तरनी तनुजा तट तमाल, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? तो वर्ड 3 बार आया, 3 से अधिक बार आया। तो वृत्त्यानुप्रास में आपको देखने का कि वर्ड की आवृत्ति 3 या 3 से अधिक बार देखने को मिल रहा है। ठीक है। आइए अब तीसरा नंबर देखते हैं हम लोग, लाटानुप्रास। लाटानुप्रास अलंकार। ठीक है, तीसरा नंबर है लाटानुप्रास अलंकार। इसमें कोई भी शब्द या वाक्य 2 बार आएंगे। कितनी बार आएंगे? 2 बार आएंगे। और इसका क्या होगा? सामान्य अर्थ तो एक होगा, सामान्य अर्थ तो एक होगा, लेकिन मूल अर्थ में थोड़ा अंतर जरूर रहेगा। ठीक है, मूल अर्थ में अंतर होगा। ठीक है, परिवर्तन होगा। जैसे आप पहले इसको देखिए, लाटानुप्रास क्या होता है? कोई भी शब्द या वाक्य 2 बार आएंगे। कितनी बार? 2 बार आएगा। ठीक है, कोई भी वाक्य 2 बार आएगा जिनका सामान्य अर्थ तो एक ही होता है, एक ही होता है, परंतु मूल
परंतु मूल अर्थ में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। लाटानुप्रास में कोई भी शब्द या वाक्य दो बार आएगा जिनका सामान्य अर्थ तो एक ही होता है, परंतु मूल अर्थ में परिवर्तन होता है। जैसे एक एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल आपका एक है, उसमें दिया हुआ है पूत कपूत तो क्यों धन संचय, अपूत सपूत तो क्यों धन संचय, है ना। पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय, तो दोनों का सामान्य अर्थ समान है, लेकिन अंतर क्या है। पूत कपूत, अब देखिए मुख्य अर्थ उसका निकाल रहे हैं। अगर पुत्र दुष्ट प्रवृत्ति का निकल गया तो वह जितना भी धन संचय करेंगे वह क्या करेगा, समाप्त कर देगा। पुत्र यदि कितना भी धन संचय करें, पुत्र अगर दुष्ट प्रवृत्ति का निकल गया है तो वह समाप्त कर देगा। इसलिए कहा कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। तो कहने का मतलब अगर पुत्र हमारा सही है तो क्यों धन संचय, वह खुद वह धन को संचित करके रख लेगा। तो यही बात आई। तो जैसे पूत कपूत तो क्यों धन संचय, अपूत सपूत तो क्यों धन संचय, ठीक है। और जैसे और होता है पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक ता हेतु, ठीक है। और पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक ता हेतु। अब क्या इसका मतलब निकला, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक ता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक ता हेतु। तो यानी कि पराधीन जो दूसरों पर आश्रित होता है, जो व्यक्ति दूसरों पर आश्रित होता है उसका स्वर्ग भी किसके समान होता है, नरक के समान होता है। जो व्यक्ति दूसरों पर निर्भर होता है उसका स्वर्ग भी नरक के समान होता है। और क्या है, पराधीन जो जन नहीं, और जो दूसरों पर आश्रित नहीं होता है तो उसका नरक भी स्वर्ग होता है, उसका नरक भी स्वर्ग होता है। तो इस तरह से आपका लाटानुप्रास समाप्त हुआ। ठीक है, तो मित्रों इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अगला प्रकार बताएंगे, क्योंकि अनलिमिटेड करने के बाद भी न जाने क्यों वीडियो हमारा 30 मिनट के बाद कट हो जाता है। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि अगला वीडियो में पुनः मैं आगे इसको बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।